तो चलिए आज के सॉलिडवर्क ट्यूटोरियल में हम ये जो पार्ट दिख रहा होगा आपको ये बनाते हैं। ठीक है, काफ़ी मस्त वीडियो होने वाला है, आप लोग पूरा देखिएगा अच्छे से। तो आप लोगों को काफ़ी चीज़ डिज़ाइन का नॉलेज होगा और कैसे ड्राइंग को रीड करना है और कैसे बनाना है पार्ट को, वो भी काफ़ी चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो आप लोग देखिए, और ये देखिए यहाँ पे वेल्डिंग का जो वेल्ड बीट्स है ये कैसे हम डाल सकते हैं असेंबली में, वो भी सीखेंगे इसमें आज के वीडियो में। तो चलिए फुल पार्ट है, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कैसे कैसे करके पूरा पार्ट बनाना है और असेंबल करना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर कोई नया देख रहे हैं तो, और वीडियोस को लाइक कर दीजिए। आप लोग का लाइक काफ़ी सपोर्ट करेगा मुझे। ठीक है, ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये जो हमारा पहला बेस प्लेट है इसको बनाते हैं। ठीक है, ये देखिए इसमें जो थिकनेस आपको दिख रहा है वो है 25 mm का, और जो टोटल लेंथ है इसकी 300 mm, और ये चौड़ाई है इसकी 180 mm का। ठीक है, तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाते हैं। आते हैं सॉलिड वर्क पे और टॉप प्लेन सेलेक्ट करेंगे, स्केच, और रेक्टेंगल सेलेक्ट करके ये हमारा हो जाएगा 300 बाई 180, 300 बाय 180। फीचर्स पे आएंगे, स्मार्ट डायमेंशन, बॉस एक्सक्लूड बॉस बेस। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 25 mm का। ठीक है ना, ये देखिए 25 mm का। ओके, तो ये हमारा जो प्लेट है वो बन गया है। अब आते हैं स्केच पे। अब देखिए यहाँ पे आपको एक होल दिख रहा होगा। ठीक है, इस होल को बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो होल है ना, इस होल से और इसकी जो दूरी है वो है 130 mm। अब 130 mm है, और जो टोटल जो विद है इस प्लेट का वो है 180 mm। ठीक है, 180 माइनस 130 कितना होता है 50 mm। अब 50 mm इस तरफ भी 25 mm है और यहाँ पे भी 25 mm। ठीक है, तो सिंपल सा आएंगे अपना सॉलिड वर्क पे, इसे प्लेट को सेलेक्ट करेंगे स्केच, और सर्कल सेलेक्ट करके यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि इस पोजीशन से यहाँ तक होगा 25 mm। अब स्केच पे आते हैं। अब देखिए ये यहाँ 300 mm है। ठीक है, अब 300 और ये जो होल से इस होल की जो दूरी है बीच की ये है 250 mm। अब 300 माइनस 250 mm, 50 mm होता है, तो 25 mm इधर भी है, 25 इधर भी है। ठीक है, तो सिंपल सा आएंगे स्मार्ट डायमेंशन में और इसे सेलेक्ट करेंगे और इस लाइन को, ये भी हमारा हो जाएगा 25 mm। ओके, अब फीचर्स पे आएंगे और एक्सक्लूड कट। ये जो होल का डाया है ना, देखिए ये जो होल हम बना रहे हैं उसका डाया है 20 mm का। ठीक है, तो हमें फीचर्स पे आना है, स्मार्ट डायमेंशन, और ये हमारा हो जाएगा 20 mm। ओके, अब सिंपल सा फीचर्स पे आएंगे और एक्सक्लूड कट। तो ये देखिए ये हमारा जो पहला होल है ये तैयार हो गया। ठीक है, अब सेम हमें यहाँ पे भी देना है, तो सिंपल सा मिरर कर देंगे, मिरर ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से जो हमारा फ्रंट प्लेन है इसे सेलेक्ट करेंगे, और ये देखिए जो हमारा फीचर था वो सेलेक्ट हो गया ऑटोमेटिक। ओके, तो ये हमारा बन गया है दूसरा होल भी। ठीक है, अब हमें 3 चाहिए, तो सिंपल सा क्या करेंगे, लीनियर पैटर्न का जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए दोनों स्केच हमारा सेलेक्ट दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसे ये जो है दोनों है हमारा, और डायरेक्शन दे देंगे किसी भी लाइन को। देखिए सेलेक्ट करेंगे तो इस डायरेक्शन में होगा। कितना चाहिए टोटल, 3। ठीक है, और डिस्टेंस जो है दोनों के बीच का, ये देखिए यहाँ पे जो हमें डालना है
देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो दूरी है वो है 250 mm, ठीक है। और 250 mm में ये जो मिडिल का पोर्शन है तो सिंपल सा इसका हाफ होगा जो कि है 125, ठीक है, इन दोनों के बीच का दूरी। तो सिंपल सा आएंगे और यहाँ पे डालेंगे 125। ये देखिए हमारा तीनों अलाइन हो चुका है। ओके करेंगे तो ये देखिए अब फिर स्केच पे आएंगे और यहाँ पे देखिए 2 mm का चैम्फर दिया हुआ है 45 डिग्री पे, ठीक है, किस साइड में, डाउन साइड में। तो सिंपल सा आएंगे यहाँ पे और ये जो चैम्फर का ऑप्शन है सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देंगे 2 mm, ठीक है। और ये जो पूरा प्लेन है इसको ही सेलेक्ट करते हैं, इसको डिलीट करिए। ये जो साइड का है ना इसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। ओके तो ये देखिए हमारा चैम्फर बन गया है। अब फिर स्केच पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है हमें 2 mm का चैम्फर इस होल पे, ठीक है, अप साइड। तो सेलेक्ट करते हैं चलिए इसे सेलेक्ट करते हैं। ये अप साइड भी चैम्फर रहेगा तो थोड़ा ठीक दिखेगा। ओके करते हैं तो ये देखिए ये इस साइड भी हमारा चैम्फर शो हो रहा है, ठीक है। अब देखिए बाकी तो बन चुका है हमारा। अब क्या बचा है इसमें, ये देखिए रेडियस 10 mm का हमारा ये बचा हुआ है, ठीक है। तो चैम्फर 10 mm का हम इसमें भी दे देते हैं, ये साइड वाला। तो फिलेट पे आएंगे और 10 mm का सेलेक्ट करें, फिलेट दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 10 mm रेडियस आ जाएगा इस पर। ओके करेंगे तो ये देखिए ये 10 mm का रेडियस बन गया है। ये जो चैम्फर है अभी के लिए इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। दोबारा 2 mm का देके इधर। ओके देखिए ये जो यहाँ पे थोड़ा सा अजीब सा आया था ना वो चला गया, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा बेस प्लेट जो बनके तैयार है। फीचर्स पे आएंगे, अपीयरेंस में मेटल सेलेक्ट करेंगे और इसको दे देते हैं ब्रस्ट निकल या फिर कास्ट लीड दे देते हैं, ठीक है। ये देखिए अब सेव कर देंगे इसको। चलिए पहला पार्ट बन गया, अब जो दूसरा पार्ट है उसको बनाते हैं। ओके तो चलिए ये जो दूसरा पार्ट है इसको बनाते हैं। तो सिंपल सा देखिए ये एक सर्कल है जो कि है 50 mm का रेडियस का, ठीक है। ये जो होल है इसका डाया है 50 mm। टोटल इस होल से हाइट है 240 mm और इसकी चौड़ाई है 280 mm का, ठीक है। तो चलिए ऐसा शेप बनाते हैं एक, फिर डायमेंशन उसमें देंगे। तो सिंपल सा आएंगे हमारा सॉलिड वर्क पे और फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करके स्केच, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि हमारा ये है 100 mm। अब लाइन कमांड सेलेक्ट करके देखिए कहीं से भी एक सेलेक्ट करेंगे और स्केच पे आते हैं और देखिए ये जो सेंटर है ना यहाँ से 240 mm है हाइट। तो सॉलिड वर्क पे आएंगे और स्मार्ट डायमेंशन इस सेंटर से यहाँ तक का है 240 mm और इसकी जो चौड़ाई है ये है 280 mm, ठीक है। सेलेक्ट
अब देखिए ये जो लाइन का मिडिल पॉइंट है ना, इसे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे और जो ये ओरिजिन है हॉरिजेंटल करते हैं, ठीक है। ये देखिए ये जो हमारा स्केच है ना वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, सर्कल सेलेक्ट करते हैं और ये मिडिल में एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। इसकी जो डाया है वो है देखिए 50 mm, ठीक है। स्मार्ट डायमेंशन ये हमारा हो जाएगा 50 mm, ओके। अब सिंपल सा ट्रिम एंटिटी सेलेक्ट करके ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना इसको ट्रिम करते हैं, ठीक है। अब देखिए ऐसे शेप आ गया है हमारे पास, और देखिए जो हमारा स्केच है वो फुल्ली डिफाइंड भी है। तो सिंपल सा फीचर्स पे आएंगे और एक्सक्लूड बॉस बेस, ठीक है। और कितना एक्सक्लूड करना है हमें, इसकी थिकनेस के बराबर जो है 20 mm का, ठीक है ना। ये देखिए 20 mm, यहाँ पे डालेंगे 20 mm, ओके। तो ये देखिए ये जो हमारा फर्स्ट प्लेट है, सेकंड पार्ट वो भी बन के तैयार है। सिंपल सा आएंगे वो मेटल पे, और इसको भी हम दे देते हैं ब्रश्ड निकल देते हैं, ठीक है इसको। चलिए ये हमारा ब्रश्ड निकल हो जाएगा, या फिर ये भी ठीक है। चलिए सेव करते हैं इसको भी। ओके, चलिए जो तीसरा पार्ट है अब उसको बनाते हैं। ओके, तो ये है हमारा जो तीसरा पार्ट है। तो सबसे पहले देखिए इसकी जो थिकनेस है वो है 15 mm, ठीक है। और जो हाइट है वो 160 mm है। तो चलिए पहले ये बनाते हैं, एक ट्राइंगल है ये जो, ठीक है ना, 75 डिग्री के एंगल पे। तो सिंपल सा आएंगे सॉलिड वर्क पे, फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करेंगे, स्केच, और लाइन कमांड सेलेक्ट करके देखिए यहाँ से एक ट्राइंगल बनाते हैं पहले तो। अब ये जो एंगल था ये था कितना, 75 mm, ठीक है। 75 mm का एंगल हो गया। और ये जो था हमारा ये था और 50 mm का। और जो टोटल हाइट है देखिए 160 mm, ठीक है। देखिए इधर जो हमने कनेक्ट कर दिया ना, इसको पहले तो कैंसिल करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे इस तरीके का स्केच चाहिए, ठीक है ना। तो ये हाइट था 160 mm का। स्मार्ट डायमेंशन पे आएंगे और ये हो जाएगा हमारा 160 mm। और ये जो हमारा है ये कितना है, देखिए इसमें दिया नहीं है, हम एंगल डालेंगे ना तो वो ऑटोमेटिक इसे डिलीट करते हैं। ये जो एंगल है इसको देंगे 75। ओके, देखिए फुली डिफाइंड हो गया है ना, ये हमारा ऑटोमेटिक ले लिया है जितना होगा। सेलेक्ट करेंगे, फीचर्स पे आएंगे और एक्सक्लूड बॉस बेस, और ये कितना था हमारा 20 mm। ठीक है,
सॉरी ये 50 mm का थिकनेस है। ठीक है, अब आएंगे देखेंगे क्या बाकी है इसमें। इसमें देखिए ये जो चैम्फर 45 डिग्री में 10 mm का दिख रहा है ना इस साइड में, इसको देते हैं। चैम्फर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो 2 है इसको 10 देते हैं। इसे सेलेक्ट करेंगे और ये हमारा 10 mm का 45 डिग्री पे आ गया। ओके, तो ये देखिए ये हमारा जो दूसरा पार्ट है, सॉरी ये है हमारा तीसरा पार्ट। ठीक है, मेटल पे आएंगे और इसे भी दे देते हैं सैटिन फिनिश टाइटेनियम। ठीक है, अब इसको भी कर देते हैं सेव। चलिए जो चौथा पार्ट है अब उसको बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चौथा पार्ट है, इसको बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये एक नट है, ठीक है ना, कनेक्ट करेगा जो। तो सिंपल सा देखिए यहाँ पे टोटल जो इसकी लेंथ है ये है 120 mm और इधर से यहाँ तक की दूरी है 90 mm। ठीक है, तो 120 माइनस 90 30 mm। तो चलिए पहले एक सिलेंडर बनाते हैं 30 mm का। और देखिए ये जो मैक्सिमम डायामीटर है ना इसका, ये है 80 mm का। ठीक है ना, तो सिंपल सा आएंगे सॉलिड वर्क पे, स्केच सर्कल से पहले फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं और सर्कल, ये है 80 mm। और फीचर्स पे आएंगे एक्सक्लूड बॉस बेस, जो कि होगा 30 mm का। ठीक है, ओके। अब ये 30 mm का मैंने क्यों बनाया है, सिंपल है। देखिए ये टोटल है 120 लेंथ और 90 mm यहाँ से यहाँ तक का है, तो 120 माइनस 90 30, तो ये हमारा बन गया है 30 mm का। अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है 90 mm। ठीक है, इसका जो डाया है वो कितना है, देखिए ये वाला है, ये है 50 का। तो 50 का जो डाया है उसको बनाते हैं। ठीक है, तो आते हैं सॉलिड वर्क पे, इसे सेलेक्ट करेंगे प्लेन को, स्केच, स्मार्ट डायमेंशन, ये हो जाएगा हमारा 50 mm। ओके, फीचर्स पे आएंगे एक्सक्लूड बॉस बेस और ये हमारा कितना होगा 90 mm का। ओके, तो 90 mm हमारा एक्सक्लूड हो चुका है। स्केच पे आते हैं, देखिए ये जो 30 mm का दिख रहा है ना हमें, ये चैम्फर के बाद ये वाला जो डाया है ना वो है। ठीक है, जो कि 45 डिग्री एंगल पे कट किया हुआ है, बट यहाँ पे देखिए दिया नहीं है कि कितना लेंथ है यहाँ पे ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे बनाना पड़ेगा 45 डिग्री के लिए, रिवॉल्व कट पे कट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। उसके लिए हमें चलिए राइट प्लेन को सेलेक्ट करते हैं और स्केच। अब देखिए ये एंगल 45 डिग्री है ना, तो सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन, ये जो एंगल है इसको दे देंगे 45 डिग्री। देखिए 45 डिग्री दे दिया। अब आते हैं स्केच पे। अब देखिए ये जो दिया हुआ है ना हमारा, ये है 30 mm का डाया। ठीक है, 30 mm का डाया मतलब ये मिडिल से यहाँ तक का होगा 15 mm। अब 15 mm है मतलब रेडियस है जो 15 mm है, तो सिंपल सा क्या करेंगे, ये जो मिडिल पॉइंट है, ठीक है, स्मार्ट डायमेंशन लेंगे,
यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है ये है 15 mm। ओके, अब देखिए ये एक बन चुका है हमारा, ठीक है। तो अब हम कट कर सकते हैं। एक रेफरेंस के लिए सेंटर लाइन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक रेफरेंस के लिए सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं। अब फीचर्स पे आएंगे और रिवॉल्व कट, ये देखिए ऑप्शन है, इससे सेलेक्ट करेंगे और देखिए ये यहाँ से कट कर देगा। ये जो सेंटर लाइन हमने ड्रॉ किया था उसको एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन लेके ओके करेंगे। अब ये देखिए ये कट हो चुका है, ठीक है। सिंपल है काफ़ी, प्रैक्टिस के साथ बनने लगेगा। अब बाकी देखिए इस साइड तो 10 mm का चैम्फर दिया है 45 डिग्री पे, तो सिंपल सा और चैम्फर सेलेक्ट करते हैं, इस प्लेन को सेलेक्ट करते हैं और ये 10 mm पहले से ही दिया हुआ है, ओके ठीक है। अब क्या बाकी है, अब ये जो होल है ना दिख रहा है आपको, ये बाकी है, जो कि है 12 mm डाया और 72 इस पॉइंट से यहाँ तक का 72 दूरी है, ठीक है। अब टॉप प्लेन सेलेक्ट करते हैं, स्केच सर्कल, ये है 12 mm और इस पॉइंट से यहाँ तक की जो दूरी है ना वो कितनी है, 72 mm, ठीक है। 72 mm देखिए यहाँ पे आया हुआ है, ओके। अब फीचर्स पे आएंगे और एक्सक्रूड कट, यहाँ से मिड प्लेन सेलेक्ट करते हैं और ओके। ये देखिए ये जो होल था हमारा ये भी बन के तैयार है, ठीक है। और कुछ है देख लें, और तो देखिए कुछ चैम्फर वैम्फर तो दिया नहीं है इसमें, तो ऐसे ही है लगभग सिंपल। तो ये जो पार्ट है हमारा ये भी बन के तैयार है। अपीयरेंस इसको भी दे देते हैं हम मेटल का, जो कि होगा हमारा ब्रस्ट निकल, चलिए पॉलिश्ड गोल्ड, नहीं ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, चलिए इसको देख के देखते हैं, ठीक है। इसको भी सेव कर लेते हैं, असेंबली पार्ट 4। अब चौथा पार्ट भी बन गया। अब चलिए पांचवा जो पार्ट है लास्ट वाला उसको बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा 5th पार्ट है इसको बनाते हैं। तो ये तो सिंपल है, देखिए हमें एक स्केच पहले बनाएंगे, फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करेंगे, स्केच, और देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा स्ट्रेट स्लॉट का, ठीक है। इसे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से एक स्लॉट बनाते हैं, स्मार्ट डायमेंशन में आएंगे और ये जो डिस्टेंस था ना, ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है देखिए 255 mm का, तो यहाँ पे दे देंगे 255 mm। अब ये जो रेडियस था ये था हमारा 50 mm का, ठीक है। 50 mm का हमारा ये रेडियस भी बन गया है। देखिए 100 mm टोटल जो डाया दिख रहा है यहाँ पे आपको, डायमीटर दिख रहा है ना, तो रेडियस होगा 50 mm का, ठीक है ना, इस सर्कल का, तो इसीलिए वो 50 mm दिया हमने। और थिकनेस देखिए 20 mm का थिकनेस है। तो सिंपल सा आते हैं सॉलिड वर्क पे और फीचर्स पे आएंगे, एक्सट्रूड बॉस बेस जो होगा 20 mm, ओके। अब फिर इस प्लेन को सेलेक्ट करते हैं, स्केच, यहाँ पे होल देना है हमें, इस जो होल का डाया है वो है 50 mm का, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है 255 mm, ये है 50 mm।
ओके, अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है 255 mm, ठीक है। तो सिंपल सा लीनियर स्केच पैटर्न सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे दे देते हैं 2, यहाँ पे 255 दे देते हैं। इसे सेलेक्ट करेंगे और देखिए ये एक्सिस को डिलीट करते हैं और इस लाइन को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, रिवर्स। अब देखिए यहाँ पे हमारा बन जाएगा। ठीक है, 255 ओके। देखिए 2 बन गया है हमारा सर्कल। फीचर्स पे आएंगे, एक्सक्लूड कट। तो देखिए हमारा ये भी बन के तैयार हो गया। कि इसमें थोड़ा सा हमें चेंजेस करना पड़ेगा। ये जो स्केच था ना, हमें स्मार्ट डायमेंशन सेलेक्ट करेंगे और इन दोनों की जो दूरी है वो 255 mm है, ठीक है। तो ये जो सेंटर है, यहाँ से जो दूरी होगी इसकी, ये लगभग होगी 27.5, ठीक है। ओके, अब देखिए अलाइन हो गया है, ठीक है। इसको भी कर लेते हैं सेव। तो देखिए हमारा जो सारा पार्ट था वो बनके तैयार है। अब करेंगे इन सबको असेंबल। ओके, तो चलिए जो हमने पार्ट बनाया था उनको असेंबल करते हैं और वेल्ड बीट भी यूज़ होगा। तो सबसे पहले ब्राउज़ पे आते हैं और हमने जो पार्ट बनाया उसे सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि एक ये हो गया, ठीक है। कंट्रोल प्रेस करेंगे और दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये, ठीक है। ये सब पार्ट है जो हमारा। ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारा जितना पार्ट था सब आ चुका है। अब देखिए ये जो बेस है ना, इसको हम कर देंगे फिक्स, ठीक है। अब चलिए कंट्रोल प्रेस करके एक डुप्लीकेट करते हैं इसको। अब असेंबली पे आएंगे और मैट सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए ये जो डाउन का पार्ट है ना, इसको सेलेक्ट करते हैं और ये जो हमारा अपसाइड का सरफेस है इसे, ठीक है, इसे भी सेलेक्ट करेंगे और इससे। अब इस सरफेस को सेलेक्ट करेंगे और इसको, और डिस्टेंस जो इन दोनों के बीच में होगा ना, ये देखिए ये हमारा असेंबली का ड्राइंग है। इसमें देखिए 20 mm दिया हुआ है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है। तो ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा हमारा 20 mm। ओके, तो ये देखिए ये 20 mm का डिस्टेंस हो गया है। अब देखिए इस सरफेस को और इस सरफेस को भी हम बराबर कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहीं पे कहीं पे होगा ना। अब मैट पे आएंगे और हमारा जो ये जो प्लेन है ये और ये, ठीक है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा
ये होगा 60 mm का। ओके, और इस पॉइंट से इसकी जो डिस्टेंस होगी ये होगी 10 mm। ओके, तो देखिए ये हमारा फिक्स हो गया है यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। अब चलिए ये जो है इसे भी असेंबल करते हैं। देखिए इस प्लेन को सेलेक्ट करेंगे और इसे, ओके, और इसे, और यहाँ पे, ठीक है, इसको ड्रैग करते हैं। एक यहाँ पे होगा और एक डुप्लीकेट मैट सेलेक्ट करेंगे, ये सरफेस और ये सरफेस। ओके, अब देखिए ये दोनों भी हमारा हो चुका है। अब देखते हैं ड्राइंग पे। देखिए इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये है 110 mm का। ठीक है, तो इसे सेलेक्ट करेंगे और इसे, इनके बीच का जो गैपिंग है ये है 110 mm। ओके, ठीक है। अब देखिए इस प्लेन पे इसका जो डिस्टेंस है ना दोनों का, इसको हम दे देते हैं 80 mm। ओके, तो देखिए ये भी हमारा फिक्स हो चुका है। अब सेम इसी तरह कंट्रोल प्रेस करके एक कॉपी करके इस तरफ लाएंगे। ठीक है, और कंट्रोल प्रेस करके एक और। ओके, देखिए कोई मैट, इसको डिलीट करते हैं। पहले मैट सेलेक्ट करेंगे और ये प्लेन और हमारा ये प्लेन। ठीक है, ओके, अब इस प्लेन को सेलेक्ट करेंगे और ये प्लेन हमारा। ओके, अब कंट्रोल प्रेस करके इसे लाएंगे एक। ठीक है, मैट को सेलेक्ट करेंगे, हमारा ये ऊपर का प्लेन और ये मैट पे आना चाहिए। ठीक है, इसको कर देते हैं फ्लिप। ओके, अब इस सरफेस को इस सरफेस से मैट करेंगे, ये भी होगा फ्लिप। ओके, तो देखिए जो दोनों है हमारा वो बन गया है। ठीक है, अब देखिए ये सरफेस और इन दोनों के बीच का जो गैपिंग था ना, वो था 110 mm। ठीक है, और 80 mm था हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का। ओके, अब देखिए सारा हमने फिक्स कर दिया इसे। ठीक है, अब देखिए जो हमारा ये जो प्लेन है और ये, इसे अलाइन कर देते हैं। ठीक है, देखिए इसे सेलेक्ट करेंगे और इसे। ओके, इस सरफेस को सेलेक्ट करेंगे और इसे। ओके, तो देखिए ये हमारा असेंबल हो चुका है। ठीक है ना, देखिए ये फिक्स, ये जो है हमारा ये फिक्स होना चाहिए।
देखिए ये निकल जा रहा है बाहर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मैट सेलेक्ट करके जो ये सरफेस है हमारा, ये इस सरफेस के साथ कोइंसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, बस अब देखिए ये कहीं नहीं हिलेगा। ठीक है, देखिए असेंबली हो गया। अब क्या करते हैं, ये जो हम है ना हमारा स्केच, देखिए इसमें वेल्डिंग है यहाँ साइड पे, ठीक है, दिख रहा है ना आपको। तो यही वाला वेल्डिंग हमें बनाना है। तो आते हैं और यहाँ पे देखिए आपको एक असेंबली में नीचे वेल्ड बीट दिख रहा होगा, इसको सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे वेल्ड ज्योमेट्री सेलेक्ट करने को है और वेल्ड पाथ, ठीक है। ज्योमेट्री का मतलब है हमें दो फेस सेलेक्ट करना है, उसके बीच का जो पोर्शन है वो वेल्ड हो जाएगा। जैसे कि सिंपल इसे सेलेक्ट किए हम और इसे सेलेक्ट किए, ये देखिए बीच में वेल्डिंग आ गई है, ठीक है ना, ऐसे। और जो वेल्ड पाथ है, इससे हम डायरेक्टली जो पाथ जहाँ पे हमें वेल्ड करना है सेम प्लेन में होना चाहिए पर, तो वो वेल्ड हो जाएगी। जैसे कि ये देखिए, ठीक है, वेल्डिंग ये हो गई। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए 5 mm का हमें वेल्ड चाहिए, वेल्ड बिट। तो यहाँ पे देखिए 5 mm का है, ठीक है। तो इसे ओके करते हैं, 5 mm का आ गया। अब सेम इसी तरह पार्ट सेलेक्ट करते हैं, इसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और ओके। ये हो जाएगा हमारा ये, और एक ये, ओके। ऐसे ही जितने हैं हमारे सबको हम सेलेक्ट करके वेल्ड जो है हमारा दे सकते हैं, ठीक है। कॉस्मेटिक वेल्ड है, ये दिखेगा केवल। देखिए अभी आपको दिख नहीं रहा होगा ना, बट वो तो देखिए हमारा सारा जो वेल्डिंग का एरिया था हमने वहाँ पे वेल्ड कर दिया। अब सिंपल सा देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वेल्ड फोल्डर, इस पर राइट क्लिक करेंगे और शो कॉस्मेटिक वेल्ड इसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा वेल्ड है वो शो हो गया, दिख रहा है, ठीक है। देखिए तो इसी तरह हम वेल्डिंग का अगर कॉस्मेटिक आपको दिखाना है किसी प्रोडक्ट में तो आप बना सकते हो अपने मन से, ठीक है। तो आई होप ये आपको प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही सॉलिड वर्क ट्यूटोरियल के लिए और डिज़ाइन रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो जितना आता है मेरा लाइक कर दीजिए, तो थोड़ा सपोर्ट मिलता है मुझे भी, तो अच्छा भी लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है। और किस तरीके का वीडियो चाहिए आप लोग बोलिएगा, तो मैं वैसा ही वीडियो लाता रहूँगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।